जाति, वर्ण, लिंग और परंपरा के आधार पर सामाजिक भेदभाव की तल्ख सच्चाई से हम इनकार नहीं कर सकते और यह भेदभाव इंसानी सभ्यता और उसकी पूरी विकास यात्रा पर सवाल उठाती रही है। ये सवाल मानवीय अस्मिता के लिहाज से तो अहम है ही, इसके लिए होने वाले संघर्ष को जानने समझने के लिए भी जरूरी है। अलबत्ता इस असमानता के खिलाफ संघर्ष भी काफी पहले शुरू हो गया था और भारत में इस संघर्ष के एक बड़े नायक थे ज्योतिबा फूले। आज इनकी जयंती है। अभिवादन और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मेरा नाम है केसरी पांडे और आप देख रहे हैं धिया टीवी। अपने आज के जयंती विशेष में हम महात्मा ज्योतिबा फूले के जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर नजर डालेंगे। महात्मा ज्योतिबा फूले अग्रणी पंक्ति के समाज सुधारकों के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने अपना जीवन निम्न जाति, महिलाओं और दलितों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। एक समाज सुधारक होने के साथ साथ ज्योतिबा एक लेखक, दार्शनिक और एक संपादक के रूप में भी उतने ही ख्यातिलब्ध थे। इनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम गोविंदराव फूले और माता का नाम चिमड़ाबाई था। इनका विवाह सावित्रीबाई फूले के साथ हुआ था। तत्कालिक समाज में सामाजिक भेदभाव अपने चरम पर था, इसीलिए ज्योतिबा ने दलितों के उत्थान और उन्हें सामाजिक बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए काम करना शुरू किया। उन्होंने दलितों और महिलाओं के अंधविश्वासों के कारण पैदा होने वाली उनकी सामाजिक और आर्थिक विकलांगता को भी दूर करने की कोशिश की। उनका मानना था कि अगर आज़ादी, समानता, मानवता, आर्थिक न्याय, शोषण रहित मूल्यों और भाईचारे पर आधारित एक सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना है तो असमान और शोषक समाज की मानसिकता को बदलना होगा। उनके इस सामाजिक आंदोलन में ज्योतिबा फूले की पत्नी सावित्रीबाई फूले ने भी बराबर की भूमिका निभाई। हालांकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन ज्योतिबा राव ने स्वयं उनकी शिक्षा का प्रबंध करवाया। इसके बाद उन्होंने भारत में लड़कियों के लिए समर्पित पहला विद्यालय खोला। इसके साथ ही उन्होंने कई विद्यालयों की स्थापना की और इसका दरवाजा निम्न जातियों की लड़कियों के लिए भी खोल दिया गया। विधवाओं की नीच दशा को देखते हुए उन्होंने उनके लिए आश्रम का निर्माण करवाया और साथ ही विधवा पुनर्विवाह की भी व्यवस्था करवाई। कन्याओं की हत्या रोकने के लिए उन्होंने नवजात शिशु के लिए एक बाल आश्रम भी बनवाया। सामाजिक उत्थान की दिशा में काम करते हुए ज्योतिबा ने 24 सितंबर 1873 को अपने अनुयायियों के साथ एक सत्य शोधक समाज नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य शूद्रों और अतिशूद्रों को उच्च जातियों के शोषण से मुक्त कराना था और उन्हें समाज में बराबरी का दर्जा दिलाना था। ज्योतिबा ने वेदों को ईश्वर रचित और पवित्र मानने से इनकार कर दिया और तर्क दिया कि यदि ईश्वर एक है और उसी ने सब मनुष्यों को बनाया है तो उसने केवल संस्कृत भाषा में ही वेदों की रचना क्यों की। उन्होंने वेदों को ब्राह्मणों का स्वार्थ साधने वाली पुस्तक बताया। उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया और समाज में प्रचलित चतुर्वर्ण जाति व्यवस्था को मानने से इनकार कर दिया। महात्मा ज्योतिबा फूले ने न केवल सामाजिक विभाजन और स्त्री की दशा को सुधारने के लिए काम किया, बल्कि उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी। उनकी पुस्तकों में तृतीय रत्न, ब्राह्मणांचे कसाब, इशारा, वाड़ा, छत्रपति शिवाजी भोसले याचा, अस्पृश्यांची कैफियत इत्यादि प्रमुख हैं। ज्योतिबा फूले की सबसे चर्चित पुस्तक गुलामगिरी है, जो 1873 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। भारतीय सामाजिक पुनर्जागरण को नई दिशा देने वाले इस महान पुरुष का 28 नवंबर 1890 को निधन हो गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महात्मा ज्योतिबा राव फूले के विचारों से काफी प्रभावित थे। इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।